आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। आज की हमारी वीडियो का शीर्षक है मिटाए नहीं मिटे कबीरा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार कबीर के विरोधियों ने भारत से कबीर को मिटाने का भरकस प्रयास किया, लेकिन कबीर है कि मिटाए नहीं मिटे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक बार लीगल डिस्क्लेमर पढ़कर सुना देता हूँ। मैं यह वीडियो समाज को केवल सामान्य जानकारी देने के उद्देश्य से बना रहा हूँ। किसी व्यक्ति, समाज, जाति, धर्म, वंश व परंपरा को नीचा दिखाने या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। तो वीडियो शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है मिटाए नहीं मिटे कबीरा। पता नहीं क्यों भारत में कबीर के निबान के 450 सालों तक भी कबीर को कोई लिखने वाला नहीं मिला। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? क्या कबीर कोई साधारण इंसान थे या कबीर में लिखने लायक कुछ था ही नहीं? मेरे विचार में ये दोनों कथन गलत हैं और आप भी ये जानते हैं कि कबीर कोई साधारण इंसान नहीं थे। और रही बात लिखने की, तो उन पर इतना कुछ लिखा जा सकता था जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। मगर फिर भी भारत के इतिहासकारों ने कबीर पर एक शब्द तक नहीं लिखा, क्योंकि वो कबीर पर लिखना चाहते ही नहीं थे। वो हर हाल में कबीर को मिटाना चाहते थे और इसका एक सबसे बड़ा कारण था जाति। कबीर पूर्वांचल के अछूत समाज से थे। पूर्वांचल में अछूत समाज हिंदुओं के कुओं से पानी नहीं भर सकते थे और न ही उनके बर्तन छू सकते थे। कहीं कहीं आज भी यह स्थिति बनी हुई है। पूर्वांचल में अछूत बौद्ध धर्म के प्रतिपालक थे। बाद में आगे चलकर वे अछूत सिद्धों, सूफियों और नागपंथी संतों से जुड़ते गए। यही कारण है कि पूरा का पूरा संत समाज दलित विचारधाराओं से भरा पड़ा है। इन सभी ने जाति दंश को भोगा है और जाति दंश की मुक्ति के लिए ब्राह्मण धर्म के पाखंडों के विरुद्ध बोला है। उसी कड़ी में कबीर भी जुड़ते हैं। चरवाक और बुद्ध के ब्राह्मणवाद विरोध को गोरखनाथ और फिर कबीर ने आगे बढ़ाते हुए ब्राह्मणवाद से मुल्लावाद तक विरोध किया है। कबीर के मरते ही सबसे पहले उनके विरोधियों ने उनके विचारों को मिटाने का काम शुरू किया, ताकि कबीर को इस भारत भूमि से नेस्तनाबूद किया जा सके। इसलिए उन्होंने कबीर को मिटाने के लिए कबीर पर एक शब्द तक नहीं लिखा। दूसरी ओर कबीर और कबीर का समाज तो अनपढ़ था, और वे पढ़ते भी कैसे? उन दिनों अछूतों को पढ़ने का हक अधिकार था ही नहीं। यही कारण था कि कबीर स्वयं और उसका समाज भी कबीर की वाणियों को लिपिबद्ध नहीं कर सका। और उस समय के पढ़े लिखे समाज ने एक अछूत कबीर की वाणियों को लिपिबद्ध करना अपने धर्म के इस कारण कबीर के निबान के 450 सालों तक भी कबीर को लिखा नहीं गया। कबीर का आगमन इस धरती पर अशांत और अराजक काल में हुआ था। धार्मिक पाखंड, जाति छुआछूत से बजबजाती असमानता के विरुद्ध चरवाक, बुद्ध, नागों, सिद्धों, सूफियों और नाथों ने मोर्चा तो खोला, पर धर्म सत्ता के वितान इतने मजबूत थे कि शिक्षा और ज्ञान से वंचित समाज के बीच इन सब को पाखंडित चादर में लपेट दिया गया। इनकी प्रगतिशीलता नष्ट कर दी गई। कबीर के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ। इसलिए जो कबीर एक चाम, एक खून, एक गुद्दा की बात कह रहे थे, उस कबीर को अनदेखा किया जाना स्वाभाविक ही था। वो तो भला हो
उन गोरे लोगों का जो व्यापार के बहाने इस देश में आकर इस देश के सोए अतीत को जगा गए। जो कबीर भारत में पूरी तरह से नष्ट किए जा चुके थे, वो कबीर 1812 से ब्रिटेन के अखबारों में छप रहे थे, क्योंकि ईसाई मिशनरियों ने 18वीं शताब्दी से ही कबीर के बारे में अध्ययन शुरू कर दिया था। ईसाई मिशनरियों ने ईसाई धर्म में यहाँ की गरीब और दलित जातियों को शामिल करने के लिए जगह जगह कैंप लगाए तथा मूर्ति पूजा की खराबियों की चर्चा की। एक इसी प्रकार का कैंप 1881 में नर्मदा के तट पर लगाया गया, जिसमें 30 गांवों की गरीब जनता शामिल हुई। उस कैंप में बहुत से कबीर पंथी भी शामिल हुए थे। ईसाई मिशनरियों ने कबीर पर अपने शोध को आगे बढ़ाया और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद ब्रिटेन के अखबारों में कबीर के बारे में समाचार छपने लगे। चूंकि भारत पर अंग्रेजों का शासन था, इसलिए ब्रिटेन में छपे अखबार भारत भी आने लगे। तब भारत के धर्मगुरुओं और इतिहासकारों की आंखें खुल गई और वे हैरत में पड़ गए कि जिस कबीर को वो दफना चुके थे, वो कबीर धरती का सीना चीर के अंग्रेजों के अखबारों की सुर्खियां कैसे बन गए। फिर उसके काफी समय बाद अपने शर्मसार चेहरे के साथ श्याम सुंदर दास ने 1928 में कबीर ग्रंथावली का संपादन किया और 1940 में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर पर एक कबीर नामक किताब लिखी। लेकिन मक्कार, झूठे व चापलूस लेखकों ने कबीर को कलम से मारना शुरू कर दिया। उन्होंने कबीर के बारे में जो भी लिखा वो झूठ ही लिखा। पर कबीर का वितान इतना बड़ा है कि मारने से मरते नहीं और वे जब तक जिंदा रहेंगे तब तक इस धरती से छुआछूत, जातिवाद और पाखंड का समूल नाश नहीं हो जाता। तो ये थी कबीर के बारे में बहुत थोड़ी सी जानकारी। इस वीडियो में आपको ये जानकारी मिली है कि कबीर पर सबसे पहले अंग्रेजों ने लिखा है, भारतीय इतिहासकारों ने नहीं। अपने कमेंट के साथ अपने सुझाव लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय कबीरा, जय भारत।